यदि शैतान परमेश्वर का शत्रु है, फिर उसने इंसान को निशाना क्यों बनाया? कहानी की शुरुआत। पहले कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक विशाल साम्राज्य है जिसमें राजा सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। उनके साथ उनकी सेना थी, जिनमें से सबसे चमकदार और बुद्धिमान स्वर्गदूतों में से एक लूसीफर था। लूसीफर को अपनी सुंदरता और बुद्धि पर गर्व था, लेकिन धीरे धीरे उसका गर्व ईर्ष्या में बदल गया। वह खुद को राजा के बराबर समझने लगा। विद्रोह और निष्कासन। अपने अहंकार से अंधा होकर लूसीफर ने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने कई अन्य स्वर्गदूतों को भी अपने साथ मिला लिया, लेकिन ईश्वर की शक्ति के आगे वे टिक नहीं सके। लूसीफर और उसके साथियों को स्वर्ग से निकाल दिया गया और वे शैतान और उसके राक्षसों के रूप में जाने गए। शैतान का लक्ष्य। ईश्वर से बदला लेने के लिए शैतान ने उन चीजों को बिगाड़ने की ठानी जो ईश्वर को प्रिय थीं। उसने अपनी नजरें इंसानों पर गड़ाई जिन्हें ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया था। इंसानों को क्यों निशाना बनाया? इसके कई कारण हो सकते हैं। ईश्वर की सबसे प्यारी रचना को बिगाड़ना। इंसानों को ईश्वर से विशेष प्यार और ध्यान मिला। शैतान उनके ईश्वर से संबंध को नष्ट करके ईश्वर को दुख पहुंचाना चाहता था। इंसानों को अहंकार और ईर्ष्या का लालच देना। शैतान खुद इन बुराइयों से हार गया था। वह इंसानों को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहता था जिससे वे ईश्वर से दूर हो जाएं। ईश्वर की योजना को बाधित करना। ईश्वर ने इंसानों को अच्छाई और बुराई का चयन करने की स्वतंत्रता दी है। शैतान इंसानों को गलत रास्ते पर ले जाकर ईश्वर की इस योजना को बिगाड़ना चाहता है। कहानी का अंत। ये कहानी का अंत नहीं है। भले ही शैतान इंसानों को लुभाता है, लेकिन इंसानों को चुनने की स्वतंत्रता है। हम अच्छाई का रास्ता चुनकर शैतान को हरा सकते हैं। ईश्वर हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो अच्छाई का रास्ता चुनते हैं। आप क्या कर सकते हैं? ईश्वर पर विश्वास रखें और उनसे प्रार्थना करें। अच्छे काम करें और दूसरों की मदद करें। बुराई के प्रलोभनों का विरोध करें और अच्छाई का रास्ता चुनें। यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर और अच्छाई की शक्तियां हमेशा आपके साथ हैं। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई और इस जटिल सवाल को समझने में मदद मिली होगी।